और इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको दे दे, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो वोटों की गिनती चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और बीजेपी के पक्ष में ये पूरा 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की 2 सीटों पर जीत हुई है। तो कुल 10 सीटें थी लेकिन 11 उम्मीदवार थे। मुकाबला 8वीं सीट और तीसरी सीट को लेकर था जो कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच था। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी, जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार के लिए तमाम रणनीति बनाकर उतारी है और देखिए 8वां उम्मीदवार बीजेपी का जीत गया है। स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, ये बड़ी जीत बीजेपी की जिसके अंदाजा उम्मीद लगातार लगाई जा रही थी और देखिए 8 सीटों पर बीजेपी विजयी हुई है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से सुबह से हम लोगों को देखने को मिल रहा था, जिससे भी सवाल करिए, संजय सेठ से भी मैं जब सवाल पूछा था विधानसभा में तो उनका स्पष्ट कहना था कि मैं चुनाव 100% जीतूंगा। तोड़फोड़ की बातों पे तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया था, लेकिन जीतने का दावा उन्होंने भी पेश किया था। यही नहीं, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से सवाल पूछा गया तो उनका भी कहना था कि बीजेपी के 8 कैंडिडेट जीतेंगे। ये जो 8 उम्मीदवार जीते हैं और समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं अंतरात्मा की आवाज पे जिस तरह से विधायकों ने बगावत की वो समाजवादी पार्टी को बहुत भारी पड़ा है। और बार बार जो एक पीडीए की बात पल्लवी पटेल द्वारा किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात तो करती है लेकिन जब टिकट देना होता है तो उसे बच्चन और रंजन दिखाई देते हैं, और अगर कोई उपचुनाव होता है वहां पे जब टिकट शेयरिंग की बात आती है तो उन्हें कोई फॉरवर्ड क्लास दिखाई देता है। और यही नाराजगी उनकी भी थी, जो नाराजगी समाजवादी पार्टी को बहुत भारी पड़ी। अब अखिलेश यादव के सामने गहन चिंतन करना होगा कि जब राज्यसभा में अपने विधायकों को वो नहीं सहेज पा रहे हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे पार्टी के काडर का विस्तार करेंगे और किस तरह अपने नेताओं को सहेज कर रखेंगे, अंदरूनी अंतर कलह से अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगे। काफी मंथन का समय विपक्ष के पास आ गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन पीडीए गठबंधन बात तो कर रहा है मोदी से लड़ने के लिए, लेकिन जब राज्यसभा में वो नहीं लड़ पा रहा है मोदी से तो फिर लोकसभा का चुनाव जो होगा, आम चुनाव, उसमें कैसे लड़ेगा, किस तरह की चुनौती देगा, ये उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय आ गई है। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन देखिए सुबह से ही जिस चीज को लेकर बीजेपी आश्वस्त थी, संजय सेठ आश्वस्त थे और वही कहीं ना कहीं हकीकत भी तस्वीर वही बनती हुई नजर आई और 8 की 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त समाजवादी पार्टी पर है कि अब आगे अपना कुनबा है वो कैसे बचाएंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बार बार कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमारे सारे उम्मीदवार जीतेंगे और यही कयास भी लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी कि उसे हार का सामना करना पड़े। हुआ भी यही, कहीं न कहीं आरएलडी का, सुभाषपा का, उसके बाद से जनसत्ता दल का, उसके बाद से बसपा का और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के विधायकों का। 8 विधायक अगर आपकी पार्टी में राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत के हौसले बुलंद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है और ये राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है ये भी बहुत कुछ संकेत अपने आप में दे रहे हैं कि आगामी लोकसभा का जो चुनाव होगा उसका क्या दृश्य होगा, ये संकेत कहीं न कहीं लोकसभा को लेकर दिए जा रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए और सीधी तस्वीर आपको भारत निर्वाचन आयोग से दिखा रहे हैं। राज्यसभा द्विवर्षीय निर्वाचन और ये तस्वीर जहां पर जीत का जश्न इस वक्त बीजेपी के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के भी 2 राज्यसभा के उम्मीदवार जीते हैं जो कि तय था पहले से ही, और वहीं बीजेपी के 7 उम्मीदवारों का जीतना तय था। लड़ाई थी तो 8वें उम्मीदवार को लेकर और समाजवादी पार्टी के 3रे उम्मीदवार को लेकर, लेकिन इस लड़ाई में जो जीता है वो है बीजेपी। राघवेंद्र, लगातार बीजेपी अपनी तरफ से वो कोशिशों में जुटी हुई थी, जब से उसने 8वां कैंडिडेट उतारा था तमाम अपने मैनेजमेंट में लगी हुई थी और वो तैयारियां पहले से ही देखी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपने विधायकों को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आए, आश्वस्त नजर आए कि जिस तरह से विधायकों का जो उनका कुनबा है वो बचा रहेगा। लेकिन अंतर कलह भी कह सकते हैं या अंदरूनी जो नाराजगी थी वो देखी जा सकती है, या फिर जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि खरीद फरोख्त की गई है उसका नतीजा है। नहीं, खरीद फरोख्त की बात तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उसके कोई एविडेंस नहीं है किसी के पास।
लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव को जिस तरह की विरासत अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिली थी, जिस तरह वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से 2014 से लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनके नेतृत्व में, हम 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, 22 की बात करें, ये लगातार चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। ये अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि विरासत में जो सत्ता उन्हें मिली थी, जो पार्टी मिली थी, आखिर उसके जनाधार को बनाए क्यों नहीं रख पा रहे हैं। आए दिन उनके नेता उनके ही पार्टी से खिसकते क्यों जा रहे हैं। आखिर उनके कौन से विचार हैं जिसको वो अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने नेताओं पे थोपना चाहते हैं, और अंतरात्मा की आवाज पे उनके ही नेता उनसे बगावत करके दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अपने पार्टी को बचाए रखने की अब दिखाई दे रही है, और इस पे आत्ममंथन भी करना होगा अखिलेश यादव को कि जो इतनी बड़ी पार्टी उनको विरासत में मिली थी, आखिर उसको ये क्यों सिमटती जा रही है उनकी पार्टी, इस पे उनको गहन चिंतन करना होगा। बिल्कुल राघवेंद्र, और देखिए गहन चिंतन की जरूरत तो है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो खुशी है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा देखने को मिल रही होगी। राघवेंद्र, इसके साथ ही साथ चूंकि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस तरह से कितने आंकड़े चाहिए थे बीजेपी को जीतने के लिए, कितने समाजवादी पार्टी को, एक बार आंकड़ा समझा दीजिए, क्योंकि 296 जो है वो 8 उम्मीदवारों को जीतने के लिए चाहिए था, 111 समाजवादी पार्टी को चाहिए था। क्या कुछ पूरी यहाँ पर आंकड़े का खेल देखने को मिला है? 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए ऋतु इनको 8 वोट कम पड़ रहे थे, और बार बार ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि आखिर ये 8 वोट आएंगे कहां से। उसमें इनको बसपा का एक अतिरिक्त वोट मिला है, उमाशंकर सिंह जो बलिया के विधायक हैं इकलौते बसपा के, उनका वोट मिला। अब 7 वोट की और जब जरूरत पड़ी थी तो इनके 8 विधायक कहीं न कहीं 7 ने तो सीधे खुली चुनौती दे दी, पार्टी से बगावत करके क्रॉस वोटिंग किया, और एक वोट इनका आ नहीं पाया कहीं वोट डालने के लिए लखनऊ। तो ये 8 जो वोट हुए ये समाजवादी पार्टी पे भारी पड़े, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का रथ था उसको आगे बढ़ाने में ये वोट बहुत सहायक रहे, जो समाजवादी पार्टी से बगावत किया और उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये 7 वोट महत्वपूर्ण था, और एक बसपा का ये वोट जब मिला तो संजय सेठ की गाड़ी निकलती हुई दिखी, और आज उसी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 8 कैंडिडेट को जिताने में सफल रही है। तो अभी आप सीधी तस्वीर आरपीएन सिंह को देख रहे हैं, जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार थे, और अब चेहरे पर खुशी ये बता रही है कि वो जीत गए हैं। और देखिए किस तरह से तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, और वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है जो कॉन्फिडेंस बहुत पहले से ही था। हालांकि आरपीएन सिंह का जीतना तो तय ही था, लेकिन जो पूरा मामला फंसा था वो संजय सेठ पर फंसा था, लेकिन संजय सेठ को लेकर भी बीजेपी आश्वस्त नजर आई। तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से तमाम उम्मीदवार हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हुए, सभी का अभिवादन करते हुए। और इस वक्त बीजेपी किस तरह से, क्योंकि हिमाचल में भी जीत और उत्तर प्रदेश में भी जीत, लगातार एक के बाद एक मॉरल बूस्टअप होता हुआ बीजेपी का। राघवेंद्र, एक तरफ तो हिमाचल में जीत हुई, अब उत्तर प्रदेश से भी तस्वीर साफ हो गई है। जो दावा उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी कर रही थी कि हम बीजेपी का सफाया करेंगे, तो यहाँ तो 3 सीट बचानी थी, 3 सीट भी नहीं बचा पाए, और 2 सीटों पर ही उन्हें जो जीत तय थी वो हो गई, लेकिन 1 सीट के लिए जो लड़ाई थी उसमें भी सफल नहीं हुए। किस तरह 80 सीटों पर लड़ेंगे? तो अगर हिमाचल की जीत का है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत आत्ममंथन का समय आ गया है कि जिस राज्य में आप सत्ता में हो, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार हो, और वहाँ आप अपने राज्यसभा के उम्मीदवार को न जिता पाए, वहाँ पे आपका विपक्ष, मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अगर जीतता है तो ये कांग्रेस के लिए भी गहन आत्मचिंतन का समय है। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव को शायद इसी पे विचार करना होगा कि वो जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं या जैसा करते हैं, वैसा हकीकत से वो कोसों दूर होता है, और धरातल पर जब जीतने की बात आती है तो उनकी पार्टी मीलों दूर दिखाई देती है। आखिर क्यों नहीं वो अपनी एक विचारधारा लेकर चलते हैं जिससे अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में सामंजस्य बैठाकर रोक सकें। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी एक चिंतन का समय है। और चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वर्षों तक सर्वाधिक सत्ता में रहने वाली पार्टी है देश में आजादी के बाद से, और वो हिमाचल में अगर राज्यसभा के अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाती है सत्ता में रहते हुए, तो उसके लिए बहुत ही चिंतनीय है। बिल्कुल राघवेंद्र, और अभी बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है और सोच रहे कौन कौन से लड्डू खाएं। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी के लिए ये अच्छी, चेहरे पर मुस्कान लाने वाली, तेज लाने वाली खबर, जिसमें 8 के 8